2020 के लेबर सर्वे के अनुसार भारत के करीबन 30 करोड़ लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं और इनमें से 35% यानी कि करीबन 10 करोड़ लोग शिफ्ट ड्यूटीज में यानी कि पारियों में काम करते हैं। ऑफिसेज और दफ्तर, इन सभी जगहों पर जो काम होता है वो दिन के दौरान होता है, सुबह के 9 बजे से शाम से 6 या 7 बजे तक। लेकिन इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन हाउसेज, वर्कशॉप्स, इवन हॉस्पिटल्स, ये सारी ऐसी जगह है जहां पर 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम होता है। इसलिए इन सभी जगहों पर शिफ्ट में, पारियों में 8-8 घंटे की पारियां या 12-12 घंटे की पारियां, इस तरह से काम होता है। इन शिफ्ट ड्यूटीज में जो लोग काम करते हैं और जो रोटेटिंग शिफ्ट में काम करते हैं खासकर, उनके काम करने का, सोने का, खाने का समय बार बार बदलता है। ए शिफ्ट में अर्ली मॉर्निंग काम शुरू हो जाता है, बी शिफ्ट में लेट नाइट तक 10-11 बजे तक काम करना पड़ता है और बाद में नाइट शिफ्ट में पूरी रात भर काम होता है। और ये ए, बी और सी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, ये शिफ्ट भी कंटिन्यूस नहीं रहती है। कुछ दिन अगर ए शिफ्ट में काम किया है तो बाद में बी शिफ्ट आ जाती है और थोड़े दिन के बाद नाइट शिफ्ट आ जाती है। इसलिए ये शिफ्ट भी बार बार रोटेट होती रहती है। रोटेटिंग शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं उनको आम लोगों की कंपैरिजन में एक हेल्थ हैजार्ड बिल्कुल अलग है जो सिर्फ रोटेटिंग शिफ्ट में काम करने वाले को है। वो है डिस्टर्ब्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे शरीर की जैविक घड़ी है जो कि पृथ्वी की रोटेशन के साथ कंप्लीटली हार्मनी में काम करती है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में दिन और रात ये साइकिल्स खत्म करती है, ठीक उसी के साथ साथ फिक्स टाइम पर हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे शरीर में अलग अलग अंतःस्रावों का सीक्रेशन, हार्मोनल सीक्रेशन और डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन करती है। और इस तरह से हमारे शरीर के सभी वाइटल फंक्शंस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एजिंग, इस तरह से भूख लगना, सोना, ये सारे जो वाइटल फंक्शंस है उनको कंट्रोल करता है हमारा बायोलॉजिकल रिदम। और क्योंकि शिफ्ट ड्यूटी में काम करने वाले आदमी के खाने, सोने, काम करने के समय बार बार बदलते रहते हैं, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब होती है और उनको जो पहला खतरा होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से शिफ्ट ड्यूटी में काम करने वाले लोगों की इम्यूनिटी आम आदमी की कंपैरिजन में कम होती है। यह है पहला हेल्थ हैजार्ड। शिफ्ट ड्यूटी में जो लोग काम करते हैं उनको दूसरे लोगों की कंपैरिजन में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कॉन्स्टिपेशन, अल्सर्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस, ये सारी तकलीफें शिफ्ट ड्यूटी में काम करने वाले लोगों को ज़्यादा होती है। तीसरा, शिफ्ट ड्यूटी में लंबे समय तक जो लोग काम करते हैं उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज, आर्थराइटिस, ये सारे जो लाइफस्टाइल डिसीजेज है जो कि आम आदमी को 50 साल या उसके बाद होने की संभावना होती है, वही सारे डिसऑर्डर्स, वही सारे रोग शिफ्ट ड्यूटी में काम करने वाले लोगों को बहुत कम उम्र में 35 साल या 40 साल की उम्र में होने की संभावना रह जाती है। चौथा, जो लोग शिफ्ट ड्यूटी में काम करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी इम्पेयर्ड होती है। लॉस ऑफ मेमोरी, इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारे रोग शिफ्ट ड्यूटी में काम करने वाले आदमी को होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मैं एक केमिकल इंजीनियर हूं और 15 वर्षों तक शिफ्ट ड्यूटी में काम कर चुका हूं। शिफ्ट ड्यूटीज़ को हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं, ये हम सबकी भी ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ की भी ज़रूरत है, पूरे देश की ज़रूरत है। लेकिन शिफ्ट ड्यूटीज़ की वजह से जो जो हेल्थ हैजार्ड जिसकी हमने अभी बात की, उनको पूरी तरह से रोका जा सकता है, बहुत आसानी से रोका जा सकता है। हमने पिछले 15 सालों में शिफ्ट ड्यूटी में काम करने वाले कई लोगों को इस अस्पताल में कंसल्ट किया है, एग्जामिन किया है और ट्रीट किया है। शिफ्ट ड्यूटी की वजह से बॉडी में जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, अर्ली डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं और अर्ली एजिंग प्रोसेस होती है, यह सबको कम करने के लिए आयुर्वेद में कोई सरल और असरकारक उपाय है तो उसका नाम है नस्य। मेडिकेटेड ऑयल, घी या वनस्पति का स्वरस, इनमें से कोई भी एक चीज को नाक में डालने की प्रक्रिया, इसी का नाम है नस्य। मैं हूँ डॉक्टर देवांगी जोगल और आयुर्वेद क्षेत्र में पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आचार्य वाग्भट ने बताया है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, यानी कि पूरे शीर
मस्तक का द्वार ही नाक है। नाक में डाली गई औषधियां पूरे मस्तिष्क को नरिशमेंट देती है। नस्य के बेसिकली दो प्रकार है, क्लासिकल या थेराप्यूटिक नस्य, जो कि कोई भी वैद्य की निगरानी में ही स्पेसिफिक डिसीज के लिए किया जाता है, और दूसरा है प्रतिवर्ष नस्य, जो कोई भी आदमी कभी भी कर सकता है और सिर्फ ड्यूटी के लिए ये एडवाइजेबल है। प्रतिवर्ष नस्य की विधि बहुत ही सरल है, जिसमें जब भी आपको अवकाश मिलता है, समय मिलता है, तो आप यह कर सकते हो। इसमें आपको लेट जाना है, सर को पीछे की ओर थोड़ा झुका कर रखना है, दोनों नॉस्ट्रिल्स में गाय के घी की 2-2 बूंद रख देनी है। उसके बाद लंबी सांसें लेनी है और 5 से 10 मिनट तक सोए रहना है। अगर आपको सोने का टाइम नहीं मिलता है तो आप अपनी चेयर पे बैठे बैठे भी दोनों नॉस्ट्रिल्स में 2-2 बूंद गाय के घी की रख सकते हो। अगर गाय का घी आपको सूट नहीं होता है तो आप तिल का तेल यूज कर सकते हो, कैस्टर ऑयल यूज करते हो, या तो कोई भी लिपिड रिच मटेरियल यूज कर सकते हो। बस यह हो गया आपका प्रतिवर्ष नस्य। किसी भी उम्र के स्त्री या पुरुष प्रतिवर्ष नस्य कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है या तो कोई साइड इफेक्ट्स होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है, आपकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चल रही है, तो आपके डॉक्टर की सलाह अनुसार आप प्रतिवर्ष नस्य कर सकते हो। अगर आपको सर्दी जुकाम बार बार होते हो तो आप गाय के घी की जगह तिल का तेल यूज कर सकते हो। नस्य की वजह से नाक में जो लिपिड रिच मटेरियल हम डालते हैं वही ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि ब्रेन इटसेल्फ इज ए लिपिड रिच मटेरियल। स्पेसिफिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलता है। एज वी नो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, जो पूरे बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। नस्य की वजह से डीजनरेटिव प्रोसेस स्लो होती है और उसी तरह एजिंग प्रोसेस को भी वो स्लो डाउन करता है। सिर्फ ड्यूटी वाले लोगों को ज्यादातर मानसिक बीमारियां जैसे कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ मेमोरी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया एक्सेट्रा होने की पॉसिबिलिटीज है। इसलिए प्रतिवर्ष नस्य के साथ और एक एडवाइस देना मैं चाहूंगी कि आप अपने रूटीन में डेली प्राणायाम एडॉप्ट करिए। अनुलोम विलोम और भ्रामरी, यह 2 प्राणायाम ऐसे हैं कि जो मस्तिष्क को शांत करते हैं। जब भी आपको अवकाश मिला, समय मिला, तो 5 से 10 मिनट के लिए बैठिए और प्राणायाम करिए। नस्य और प्राणायाम, यह 2 चीजें सिर्फ ड्यूटी वाले लोगों के लिए वरदान समान है। अगर आप इनको अपने डेली रूटीन में अडॉप्ट करोगे तो जब आप रिटायर होंगे तब भी आप फिट एंड फाइन रहोगे और कोई भी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। शिफ्ट ड्यूटी में काम करने के जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड है उनको मिटिगेट करने के लिए ये 2 चीजें हमें करनी है। एक है प्रतिवर्ष नस्य और दूसरे ये 2 प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी। आयुर्वेद अपने आप में एक संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है और किसी भी बीमारी, भले ही वो आज की हो, मॉडर्न हो, फिर भी उनका सही और सरल और सचोट उपाय आयुर्वेद से हमें मिलता है। किसी भी बीमारी का इलाज अगर हम पहले से आयुर्वेद के सिद्धांतों से करें, आयुर्वेद ट्रीटमेंट ही करें, तो उस बीमारी को हम होलिस्टिकली, जिसको हम कहते हैं कि जड़ से नाबूद कर सकते हैं। आयुर्वेद केवल डिसीज की ट्रीटमेंट ही नहीं करता है, लेकिन अगर एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहता है तो उसका भी कंप्लीट गाइडेंस आपको देती है, जिसको कहते हैं आहार विहार के नियम, यानी कि लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आप अपने किसी भी बीमारी के लिए, अपने किसी भी हेल्थ इश्यूज के लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट चाहते हो, या फिर आप बीमार ही ना हो उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, इसका गाइडेंस चाहते हो, तो आप हमारी टेली कंसल्टिंग टीम के साथ कभी भी जुड़ सकते हो, जिसके नंबर है 8800118053। इस नंबर पर फोन करके आप हमारी टेली कंसल्टिंग टीम के साथ वीडियो कंसल्टिंग या टेलीफोन से जुड़ सकते हो और अपने बीमारी के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में या फिर अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी रहने के लिए क्या चेंजेस करने चाहिए उसके बारे में गाइडेंस ले सकते हो। धन्यवाद।